ऐसा कैसा परमात्मा है जो ऐसी दुनिया बनाकर भूल ही गया? युगों युगों से भक्ति करते आ रहे हैं, लेकिन ये दुनिया खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, बढ़ती जा रही है। तो मेरे भाइयों, अब मौका है इस सृष्टि को खत्म करने का। ये परमात्मा नहीं करेंगे सृष्टि खत्म, ये तुम करोगे। तुम करोगे ये सृष्टि खत्म। तुम्हें तरीका पता होना चाहिए कि सृष्टि खत्म कैसे करते हैं। अगर तुम्हें तरीका पता है कि सृष्टि कैसे खत्म करते हैं, फिर तो चिंता मत करो, चिंता मुक्त हो जाओ। ये सृष्टि तुम्हारी आखिरी सृष्टि होगी। ये जन्म मरण का चक्कर तुम्हारा आखिरी चक्कर होगा, और इस जन्म मरण के चक्कर को तोड़ के तुम आत्म स्वरूप में स्थित हो जाओगे। किसी माई के लाल में दम नहीं है जो तुम्हें दोबारा गर्भ में डाल दे, कि तुम्हें दोबारा सृष्टि में डाल दे। लेकिन ये तब होगा जब अपने आत्म स्वरूप को जानोगे। जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। इसको समझ लो। अब ये मत सोचने लग जाना कि आत्मा चीनने के बाद कोई और परमात्मा मिलेगा। ये उन मूर्खों के लिए बोला गया है जो आत्मा को ना चीनकर सीधे डायरेक्ट परमात्मा को ढूंढने लग जाते हैं। जहां परमात्मा विराजमान है, जिस घट में वो विराजमान है, उस घट को नहीं ढूंढते और परमात्मा की दौड़ लगा देते हैं। तो कबीर साहब उनकी दौड़ खत्म कर रहे हैं कि तू परमात्मा को दौड़ दौड़ के भाग भाग के ढूंढ रहा है, अरे अपनी आत्मा को ढूंढ। तेरी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। आत्म में राम, राम में आत्म। ये भेद बताने वाला गुरु नहीं मिलेगा। सतलोक पहुंचाने वाले बहुत मिल जाएंगे। जो तुम्हें ये कह देंगे कि चलो सतलोक चलना है, वहां पर खीर मिलेगी, वहां पर हलवा पूड़ी मिलेगा, गुलाब जामुन मिलेंगी, सेब संतरे मिलेंगे। ऐसे गुरु बहुत मिल जाएंगे। लेकिन तुम्हें ऐसा गुरु नहीं मिलेगा जो तुम्हारी आत्मा का ज्ञान तुम्हें प्रदान कर दे और उसी आत्मा में परमात्मा का दीदार करा दे। ऐसा गुरु नहीं मिलेगा, याद रखना इस बात को। अभी जितने मदन पंथ में भी ये डुप्लीकेट गुरु निकल रहे हैं ना, मेंढक, क्योंकि बरसात हो गई है, अब मेंढक क्या करेंगे, अब टर टर करेंगे और टर टर आके जीवों का बेड़ा गर्क करेंगे। जो नकली मदन पंथ में एक गुरु बना बैठा है, कल का बालक है, अभी दो चार शब्द बोलने आ गए, हमें सुन सुन के नकल हमारी मारता है और क्या बता रहा है कि हमारा परमात्मा पत्थर में भी है, हमारा परमात्मा फोटो में भी है, कैलेंडर में भी है। इतना बुरा हाल हो गया इन लोगों का। अब इससे कोई पूछे कि परमात्मा तो सतलोक में रहता था, जब ये सृष्टि नहीं बनी थी तो वो सतलोक में रहता था। उसके कहने के अनुसार चलो, उसने काल को बना दिया, काल ने आके यहाँ 5 तत्व की दुनिया बना दी, पत्थर बना दिए, फोटो बना दिया, कैलेंडर बना दिया। तो यानी कि काल इतना बलवान हो गया कि पत्थर की मूर्ति बना के काल ने परमात्मा को उस मूर्ति में बांध दिया। कमाल कर दी इन लोगों ने। मतलब अब परमात्मा सतलोक में नहीं है, अब परमात्मा मूर्ति में बैठ गया जाके। इतना बड़ा बेवकूफ मैंने कभी जीवन में नहीं देखा। अब परमात्मा इसको नहीं दिखाई दे रहा कि आत्मा से परे परमात्मा है, अब इसका परमात्मा पत्थर में घुस गया। पहले चीख चीख के बोलने लग गया था कि आत्मा के परे परमात्मा है, लेकिन पत्थर तो नहीं है आत्मा के परे। इतना बुरा हाल इन लोगों का, और ये गुरु बन के बैठे हैं।
हद कर दी इन लोगों ने। और मेरे ऊपर ताना कस रहा है कि नितिन दास तो अपने पंच भौतिक शरीर की आरती करवाता है। अरे मूर्खानंद, ओ मूर्खानंद, तुझे जीवन में समझ में नहीं आएगा कि आरती किसकी होती है हमारे पंथ में। कबीर साहब कोई पत्थर में नहीं बैठे हैं कि तू पत्थर की आरती, और तेरा गुरु भी पता नहीं कैसा अज्ञानी गुरु है जो अपने चेले को तो क्या समझाएगा, खुद भी आरती लेके खड़ा हो जाता है पत्थर की मूर्ति के आगे। किसी दिन वो पत्थर की मूर्ति टेढ़ी हो गई ना, गिर गई जमीन पे, तू ही उठा के रखेगा उसको बाद में ऊपर, वो नहीं उठेगी। उसमें परमात्मा हो तो वो खुद उठ के बैठ जाए। इतनी भी अकल नहीं है, इतना भी विवेक नहीं है, बिल्कुल घुटनों में अकल जा चुकी है इन लोगों के। और जहां परमात्मा का वास है, जिस काया को परमात्मा चला रहा है, उसकी आरती जहां पर करवाई जा रही है तो कह रहा है कि नितिन दास अपने शरीर की आरती करवाता है। अरे अकल के अंधों, आंख खोलो, आंख खोलो। नितिन दास चैतन्य की आरती करवाता है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप की, समझे। नितिन दास अपने चरणों में फूल नहीं चढ़वाता है, नितिन दास अपने सिर के ऊपर फूल रखवाता है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगा क्योंकि तुम पत्थर के आगे फूल चढ़ाने लायक हो और वहीं चढ़ाओगे सारी उम्र, और उसके बाद फिर पत्थर में ही कोई कीड़ा मकोड़ा बन के आ जाओगे, क्योंकि तुम्हारे सारे भाव ही पत्थर से जुड़े हैं। अपने सत्संग में बोल रहा है कि हमें कबीर साहब की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? हमारे भाव जुड़े हैं, हमें आदर देना चाहिए, सत्कार देना चाहिए। अरे मूर्खानंद, पत्थर को सत्कार तो मंदिरों में भी दिया जाता है, उनका सत्कार तो हजम नहीं हुआ तुम लोगों से। फिर कहते हो कि मंदिर नहीं जाना चाहिए, राम जी कृष्ण जी की मूर्ति नहीं पूजनी चाहिए। उन तेरे भाव भाव है और उनका भाव पाखंड है। अरे ज्ञानी इतना बुरा हाल है इन लोगों का, क्या बताया जाए, क्या बोला जाए। इसका वो हाल है, एक तो अज्ञानी होता है बंदा, किसी ने अपने दादाजी की मूर्ति बना दी, अब उसको पता नहीं दादाजी कहाँ रहते हैं, तो वो रोज जाता है दादाजी की मूर्ति के नीचे थाली रख के उनको भोग लगाता, उनके मुंह में लड्डू पेड़े गुलाब जामुन लगा देता, अब वो मुंह पे चिपका रह जाता, खाती तो है नहीं मूर्ति। चलो ठीक है, मान लिया अज्ञानी जीव है, कोई बात नहीं, अज्ञानी जीव कुछ भी कर सकता है, माफ है। लेकिन अब पता लगा कि उसको ये ज्ञान हो गया कि दादाजी का घर कहाँ पे है, बिल्कुल मेरे घर के पीछे दादाजी का घर है, उसको पता लग गया। अब अगर उसको पता लगने के बाद भी वो थाली दादाजी को ना देकर उसी मूर्ति में जाके लगा रहा है लड्डू पेड़ा गुलाब जामुन, तो भैया काहे का ज्ञानी वो कहाँ का ज्ञानी? यानी कि उसको दादाजी का पता ही नहीं चला अभी तक, वो अभी तक पत्थर को ही दादाजी मान के भाव जोड़ के बैठा हुआ है। अरे जिस दिन उसको अपने दादा का पता लग जाए ना कि मेरा दादा तो कोई और है, कैसा है वो, कहाँ रहता है, वो कभी जीवन में ना जाए पत्थर की मूर्ति के पास उससे भाव जोड़ने, उसको आदर सत्कार देने, वो अपने दादाजी के पास बैठे जाके हमेशा। लेकिन ये निकम्मे नहीं सुधर सकते। क्यों? इनको ना आत्मा का पता, ना इनको परमात्मा का पता। अब कबीर साहब क्या समझा रहे हैं कि अगर मुझे ढूंढना है तो कहाँ ढूंढो, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में। इन लोगों ने कबीर साहब के मंदिर बना के आरती पूजा स्टार्ट कर दी, और कबीर साहब मना कर रहे हैं कि मुझे ढूंढना है, मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, किसी मूर्ति को पूजने की जरूरत नहीं है। उन्होंने बताया भी है कि मैं कहाँ रहता हूँ, लेकिन इन लोग के समझ में आने वाला नहीं है। अब एड्रेस सुन लो साहिब का, क्योंकि तुम्हें बताएगा नहीं कोई।
अब अच्छी तरह एड्रेस सुन लो। साहिब कबीर का सब घट वासा। पहले तो ये समझ लो कि सब घटों में वो मालिक विराजमान है। कौन से घट में? 3 प्रकार के घट हैं, तन घट, मन घट, आत्म घट। इन तीनों घटों को समझ लो। घट घट मेरा साइया सुनी सेजनक कोई। घट का मतलब केवल ये शरीर नहीं है कि कहो कि शरीर में ही परमात्मा है, इस घट में परमात्मा है। शरीर घट नाशवान है, यानी तन घट नाशवान है, मन घट भी नाशवान है, आत्म घट अविनाशी है। अब उस आत्म घट में परमात्मा विराजमान है। तो साहिब कह रहे हैं सब साहिब कबीर का सब घट वासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा। ये बड़ा तमाशा चल रहा है सब में मालिक विराजमान, लेकिन गुपत और प्रगट का तमाशा चल रहा है। अब गुपत और प्रगट क्या चीज है, अच्छे से समझ लो। गुपत का मतलब है जहां पर परमात्मा है तो, लेकिन उसका ज्ञान प्रकट नहीं है। जैसे ये निकम्मे बैठे हुए हैं सारे गुरु बन के, है तो इनकी आत्मा में भी परमात्मा का वास, लेकिन ये अज्ञानी जीव नहीं जानते। ये पत्थर में परमात्मा मान के बैठे हैं, कण कण में परमात्मा मान के बैठे हैं, जबकि इनको नहीं पता कि परमात्मा अचल है। इनको अचल का भेद नहीं पता है। परमात्मा परमात्मा कहना सीख लिया। आज यूट्यूब पे दुनिया भर के लोग परमात्मा ही बोल रहे हैं, बिना परमात्मा के कोई सत्संग ही नहीं है। लेकिन इनसे परमात्मा के लक्षण पूछ लो तो इनकी हालत खराब हो जाती है। कोई कहता है कण कण में परमात्मा है, कोई कह रहा है मूर्ति में परमात्मा है, कोई कह रहा है कहीं परमात्मा है, कोई सतलोक में दाल चावल भात खिला रहा है परमात्मा को, कोई दूध की नदियों में दूध पिलवा रहा है परमात्मा को, कोई कह रहा है परमात्मा यहां से आते हैं वहां जाते हैं, विहार करते हैं, आहार विहार करते हैं। अरे मेरे भाई, परमात्मा आहार विहार नहीं करते। परमात्मा अचल हैं, अचल। जब तक इन्हें अचल की डेफिनेशन नहीं समझ में आएगी, अचल कहते किसे हैं? गरीबदास जी महाराज कहते हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल। ये इनके समझ में आने वाली नहीं है। ये बात इनके समझ में आने वाली नहीं है। तो कह रहे हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सर घाल। सर घाल, ज्ञान शब्द सर घाल, इनके समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये गुप्त भेद होते हैं, ये अनुभव ज्ञान होता है, ये प्रत्यक्ष प्रमाणित ज्ञान होता है। ये ऐसा ज्ञान नहीं है कि मंत्र दे दिया, जंत्र दे दिया, योग साधना करवा दी, समाधि लगा दी, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था ये। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, अष्टांग योग सिद्ध में जो लास्ट के 3 आसन बता रखे हैं, समाधि और ये और वो, उसी में उलझा पड़ा है, उसी में उलझा पड़ा है। जो लोग समाधि लगाते हैं, काया में परमात्मा को ढूंढते हैं, असल में वो ब्रह्म की प्राप्ति कर बैठते हैं। उनको जो चीज़ मिलती है वो कण कण में व्याप्त है, तो उनको लगता है कि जो हमें चीज़ मिल गई है वो तो हर जगह है, कण कण में व्याप्त है, तो उनको लगता है कि ये परमात्मा ही है, जबकि होता ये ब्रह्म है। हमारे एक भगत ने इसको फ़ोन किया और पूछा कि जब ब्रह्म ने सृष्टि नहीं बनाई थी तब ये जीव कहाँ रहता था? तो ये क्या बोलने लगा
कहता परमात्मा में रहता था। इसकी बुद्धि देखो। और उसने बोला कि जब सृष्टि बन गई तो जीव कहाँ रहता है, तो कहता है वो ब्रह्म में रहता है। यानी ब्रह्म में परमात्मा, ब्रह्म में जीव रहता है और परमात्मा कहाँ रहता है, पत्थर में, कण कण में। बताओ, मतलब इतना बुरा हाल है। इसको कोई ये पूछने वाला मिल जाए कि मुझे ये बता कि पत्थर में ब्रह्म है कि नहीं है, पत्थर में ब्रह्म रहता है कि नहीं रहता है, या पत्थर में परमात्मा रहता है, यानी ब्रह्म और परमात्मा दोनों पत्थर में रहते हैं। कण कण में ब्रह्म है या कण कण में परमात्मा है, तुम यही बता देते, यही बता दो तुम। इतना बुरा हाल है, इतना बुरा हाल है इन लोगों का कि क्या बताया जाए। क्योंकि असल में ये ब्रह्म और परमात्मा के स्वरूप को नहीं जानते। इनसे पूछ लो ना कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, परमात्मा का स्वरूप क्या है। इनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन हमारे सत्संग सुन सुन के लोगों को आकर्षित करना सीख लिया, नकल मारनी सीख ली, उससे क्या होगा, तुम भी गड्ढे में जाओगे और जो तुम्हारे साथ जुड़ेंगे 5, 7, 10 लोग, वो भी गड्ढे में जाएंगे। कोई रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए अच्छे से समझ लो, परमात्मा का वास है आत्मा में। और जो हमारे यहाँ आरती करवाई जाती है वो काया की आरती नहीं होती है। अच्छे से समझ लो किसकी आरती हो रही है। साहिब कबीर का सब घट वासा, गुपत प्रगट कुछ अजब तमाशा, जहां संत तहां परगट भयहूं, और जहां असंत गुपत तहां रहूं। कर दिया ना क्लियर कि अगर तुमने मेरी आरती करनी है तो तुम ऐसे संत की आरती करो जो देह स्वरूप नहीं है, जिसको ये अनुभूति है, जिसको ये अनुभव है कि मैं शरीर नहीं हूं। वही तो तुम्हें समझाएगा कि तुम शरीर नहीं हो। अगर ऐसे निकम्मे मिल गए तो तुम्हें भी देह बना के छोड़ेंगे और खुद भी देह रहेंगे और परमात्मा भी देह स्वरूपी ढूंढेंगे कि परमात्मा के साथ आहार विहार करेंगे। हम मिलके घूमने जाएंगे कंपनी बाग में, सतलोक में परमात्मा के साथ। क्योंकि ये नहीं जानते कि परमात्मा अचल है और तुम्हें भी अचल कर देगा, तुम्हें भी अचल कर देगा। उसका काम ही है ये अचल करना। और जब तक तुम अचल नहीं हुए, तुम आहार विहार कर रहे हो, तब तक काल तुम्हारा आहार करेगा। समझे? काल तुम्हें घसीट घसीट के मारेगा। जिस सीढ़ी पे तुम्हें हम चढ़ा रहे हैं, अगर तुम वहां से नीचे उतरे तो क्या बोला है, गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहूना होए, और वाको काल घसीटी हैं राख सके ना कोई। जिस सीढ़ी पे मैं तुम्हें चढ़ा रहा हूं, क्योंकि छत पे जाने के लिए सीढ़ी की जरूरत होती है, और जहां परमात्मा है वहां जाने के लिए विहंगम चाल की जरूरत होती है। विहंगम चाल, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरुदई तारी। गुरु चाबी दे देता है और ये क्या बता रहा है कि मैं तुम्हें सतलोक लेके जाऊंगा, मैं तुम्हें अभी ले जा सकता हूं, चल मुझे लेके चल सतलोक, मैं आता हूं तेरे पास, मैं आता हूं, मुझे सतलोक लेके चल, जरा देखो तेरा कौन सा सतलोक है। ऐसा बेवकूफ बनाते हैं ये लोग जीवों को, भोले जीवों को।
ये लेके जाएगा सतलोक। जो पत्थर में आरती कर रहा है, जो पत्थर की पूजा कर रहा है, जो पत्थर पुजारी है, वो सतलोक लेके जाएगा। अरे जब तेरा परमात्मा पत्थर में ही है तो पत्थर में ही परमात्मा दिखा देना, सतलोक कैसे लेके जाएगा? कौन से सतलोक ले जाएगा? जब परमात्मा तो पत्थर में है, कण कण में है, तो कौन से सतलोक की बात कर रहा है? कणों के बीच में ही तो तू खड़ा है। कणों के बीच में, वो खेतों में खड़ा है यूपी में, और कह रहा है कि मैं सतलोक लेके चला जाऊंगा। अरे तू सतलोक में ही खड़ा है, तेरा परमात्मा कण कण में विराजमान है। इतना बुरा हाल है इन लोगों का। जिस जमीन पे तू खड़ा है, जिस मिट्टी पे तू खड़ा है, वो कण ही है। परमात्मा के सिर पे खड़ा है तू, तेरे पैरों के नीचे कण है, उसमें परमात्मा है। उसके ऊपर चढ़ गया तू जाके परमात्मा के ऊपर। परमात्मा के ऊपर चढ़ा हुआ है, तू उतर जा नीचे परमात्मा से। ऐसा मूर्ख इंसान है, क्या बताया जाए। और फिर सोचता है कि बहुत बड़ा ज्ञान दे दिया। हद कर दी, हद। जिस परमात्मा को मूर्ति में बता के आरती कर रहा है, उसको यहीं छोड़ देगा मूर्ति को। वो परमात्मा इसे नहीं चाहिए जिसकी आरती करता रहा सारी उम्र, और जीवों को कह रहा है मैं तुम्हें सतलोक ले जाऊंगा। अरे तेरा सतलोक का परमात्मा तो सामने ही है जिसकी आरती कर रहा है। पत्थर के पुजारी, शर्म कर। इतना बुरा हाल है। मतलब कई लोग कहते हैं आप इतना बुरा बुरा क्यों बोलते हो? देखो, मेरा फर्ज है, मेरा ये फर्ज है कि मैं चोर को चोर बोलूं। मेरी ड्यूटी है ये, समझे? जैसे कोई फौजी को आके बोले गांव वाला, अरे आप तो बड़ी गोलियां मार देते हो, आप तो बंदों को मार देते हो, आप तो बड़ा गलत काम कर रहे हो। अरे उसकी ड्यूटी है, उसको ड्यूटी दे रखी है सरकार ने कि कोई भी गलत हरकत होती है गोली मार। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें ड्यूटी, कोई भी जीवों का नुकसान करता है तो नितिन दास तुम्हारा फर्ज है उसकी क्लास लगाना और जीवों को समझाना कि तुम्हें कोई गड्ढे में फेंकना चाहता है, ये मेरा फर्ज है। माने ना माने ये उसकी अकल है, ये उसकी अकल है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारा फर्ज है क्योंकि हमें उसका नाश दिखाई दे रहा है कि ये जीव कहां फंस गया जाके। उसको नहीं दिखाई देगा। अगर जीवों को उनका नाश दिखाई देता तो इतने गुरुओं के पास लोग बैठे हैं, उनको पता लग जाना चाहिए था कि हम फंस चुके हैं, लेकिन जीव को दिखाई नहीं देता। ये काम है विवेकी गुरु का। विवेक के द्वारा जीवों को सत्य असत्य का निबेड़ा करवा देना, सत्य का मार्ग समझा देना, असत्य की टांग तोड़ देना, लंगड़ा बना देना असत्य को। ये गुरु का काम है। कोई ये ना सोचे कि मेरा कोई जाति दुश्मनी है कि मेरी जमीन हड़प के बैठा है वो, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मालिक का ही जीव है, वो भी भक्ति करने के लिए निकला है घर से, साधु बना है, अच्छी बात है। लेकिन जब तक अनुभव ज्ञान ना हो जाए, वो भी किसी सतगुरु की शरण में, ये नहीं बीजक पढ़ के। इसका स्टेटमेंट बताऊंगा तुम्हें मैं, महाराज जी बीजक पढ़ के ही ज्ञानी बन गए, बताओ। बीजक पढ़ के इनको ज्ञान हो गया, बीजक पढ़ के साधना भी पता लग गई कि मैंने क्या करना है। ऐसे लोगों को कबीर साहब ने लताड़ा है, लताड़ा। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और भयो ना पंडित कोय, एक अक्षर पीव का दो नहीं है। वो एक अक्षर है। और ये क्या बोल रहा है सत्संग में,
आत्मा का नाम अलग है, परमात्मा का नाम अलग है। आत्मा की आवाज अलग है, परमात्मा की आवाज अलग है। बताओ, यानी दो अविनाशी आवाजें हो गई। एक आत्मा की अविनाशी आवाज, क्योंकि आत्मा भी अविनाशी है, और एक परमात्मा की अविनाशी आवाज। अब इस मूर्ख को इतना भी नहीं पता कि अंश और अंशी हमेशा एक से होते हैं। समुद्र में से पानी लेके आओगे तो समुद्र जैसा ही है, दो नहीं हो सकते, अलग अलग हो ही नहीं सकते। सोने की खान में से सोने का कण लेके आओगे तो वो दोनों एक से हैं, अलग हो ही नहीं सकते। आग में से आग निकालोगे अलग से तो दो आग नहीं हो सकती। और इस मूर्ख ने दो आवाजें घोषित कर दी, हद कर दी इसने, हद। क्योंकि विवेक नहीं है, विवेक शून्य है। ये देखा देखी बन गया गुरु। हमारे सत्संग सुन सुन के अकल आ गई थोड़ी सी तो सोच रहा है कि अब हम भी गुरु बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग केवल आरामप्रद जीवन जीने के लिए गुरु बनते हैं कि 4 पैसे हमें मिल जाएंगे, जीवन सुखमय हो जाएगा। उसके बाद 84 में जाओगे बेटा, समझे? अजगर बनना पड़ेगा जो कण कण में परमात्मा दिखा रहा है। अरे कण कण में है भगवान, ये घोर है अज्ञान। गलती से भी मत मान लेना कि कण कण में परमात्मा है। जब कण नहीं थे तब परमात्मा कहां था और तुम कहां थे? जब ये कण नहीं थे तो परमात्मा कहां था, जो आज कण कण में विराजमान कर दिया तुमने? अगर सारे कण हटा दिए जाएं तो परमात्मा तो वहीं रहेगा ना। तो जब कण नहीं बने थे तब परमात्मा कहां था और तुम कहां थे? सारा जन्म लग जाएगा, सोचते सोचते जीवन बीत जाएगा, कभी नहीं समझ पाओगे इस बात को, क्योंकि ये अनुभव ज्ञान है। ये अनुभव ज्ञान है। अनुभूति के बिना, और किसकी अनुभूति? आत्म ज्ञान बिना नर भटके, उस आत्म देव की अनुभूति, जो देवों का देव, महादेव, आत्म देव है, उसकी अनुभूति। उसके बिना सब झूठा। आत्म ज्ञान बिना सब झूठा, झूठी हाट लगाई। बिना अनुभव ज्ञान के सब झूठ है। कितना ही तुम परमात्मा परमात्मा चीख लो, चिल्ला लो, अभी तुम्हारा अंत समय निकट आ गया ना, अभी बोलती बंद हो जाएगी। ये जितनी आवाजें निकल रही हैं ना, ये सब बंद हो जाएंगी, हालत खराब हो जाएगी डर के मारे। तो इसलिए जीवों को भरमाना बंद कर और किसी गुरु की शरण में चला जा। हमारे पास तो नहीं आएगा, मुझे पता है लेकिन कोई और ढंग का गुरु ढूंढ ले जो तेरे दिमाग को थोड़ा क्लियर कर दे। बाद में तो हमारे पास ही आना पड़ेगा क्योंकि चाबी यही है शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहें कबीर सतगुरदई ताली। गुरु चाबी देता है, और जिसके पास चाबी नहीं वो इसी पिंजड़े में धक्के खाता रह जाएगा। खुले कपाट शब्द झनकारी, कपाट खुलेगा, शब्द झनकारी, अनुभव होगा, तब मुक्ति होगी, नहीं तो धक्के खाते रह जाओगे। समझ लो, सोच लो, मेरा ना कोई फायदा है और ना कोई नुकसान। आप कहीं भी जाओ, उससे मुझे ना कोई फायदा है ना नुकसान। 64 लाख चेलों में से केवल 2 को छोड़ के कबीर साहब को सबने छोड़ दिया। केवल 2 लोग रहे, अर्जुन सर्जुन। उसके अलावा 64 लाख में से सब चेले 2 को छोड़ के चले गए। तो इसमें कबीर साहब का कितना बड़ा नुकसान हुआ।
क्या कबीर साहब का नुकसान हुआ इसमें? किसका नुकसान हुआ? लिखो जरा।